श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 13 मई को वैशाख सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हम सभी लोगों को अपने घर पे 2 शिवलिंग बना करके उपाय करना है। काफ़ी ज़्यादा लोग के मुझे मैसेज आए, भैया कौन से शिवलिंग के ऊपर हमें 9 लाल फूल चढ़ाने हैं, कौन से शिवलिंग पे 5 लाल फूल। तो इसी की बात इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये समझा दूं कि ये शिवलिंग आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में बनाना है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, थोड़ा तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इस उपाय को। जैसे यहाँ पे जो शिवलिंग विसर्जन लिखा हुआ है इसको आप इग्नोर करेंगे। अब हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना होगा। सबसे अच्छी जगह जो होती है पार्थिव शिवलिंग बनाने की ना, वो होती है बेल पेड़ के नीचे। तो आपको भी क्या करना है, बेल पेड़ के नीचे जाना होगा और बेल पेड़ की ही मिट्टी से आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। ध्यान क्या रखेंगे, पार्थिव शिवलिंग पे ये जो आपको जलाधारी दिख रही है और जो सर्प दिख रहे हैं ये नहीं बनाना है। सिर्फ आपको 2 पार्थिव शिवलिंग ऐसे लिंग के फॉर्म में ऐसे बना लेने। ठीक है ना, बना लिया 2 पार्थिव शिवलिंग बेल पेड़ की मिट्टी से। साथ ही साथ हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत और होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमें लेना होगा 9 लाल फूल। 9 लाल फूल मतलब क्या हुआ कि जो भी लाल फूल आपके घर के आसपास में इजीली मिल जाए तो कोई भी 9 लाल फूल आप ले सकते हैं। ठीक है ना, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा 5 सफ़ेद पुष्प। अब जो दिख रहा है वही नहीं लेना है, कोई से भी 5 सफ़ेद पुष्प आप ले सकते हो। ठीक है ना, ले लिया। अब जो आपने 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था, थोड़ा तरीके समझने की कोशिश करेंगे। दोनों पार्थिव शिवलिंग के पास में सबसे पहले एक घी का दिया गोल बत्ती का आपको लगाना होगा। कौन सा, घी का दिया गोल बत्ती का। आपको जो भी पूजन अर्चना करनी हो करेंगे। लास्ट में आपको क्या करना है, एक पार्थिव शिवलिंग के ऊपर 9 लाल फूल समर्पित करेंगे और दूसरे पार्थिव शिवलिंग के ऊपर आपको 5 सफेद पुष्प समर्पित करने। ठीक है ना, समर्पित कर दिया आपने। जो भी पूजन पाठ अर्चना आपको करनी हो, जो कुछ भी प्रार्थना आपकी हो, प्रार्थना कर लेंगे, पूजन वगैरह कर लेंगे। पूजन करने के बाद में आप अपने घर के अंदर जाएं। 20 से 25 मिनट के बाद जब आओगे आप, तो ये जो दीपक जल रहा है ये बुझा हुआ नजर आएगा आपको। जब यह दीपक ठंडा हो जाए, बुझ जाए, तो वहीं बेल पेड़ की ही नीचे मिट्टी में आपको ये दोनों पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है और सारी चीज़ों का विसर्जन वहीं पर करना। ठीक है ना, करने के बाद में आपको फिर कुछ भी और करने की जरूरत नहीं। आप चाहें तो वहां से कुछ भी प्रसाद के तौर पे उठा करके अपने घर में तिजोरी वगैरह में रख सकते हैं, जिससे महादेव की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। जो भी व्यक्ति वैशाख के सोमवार पे इस उपाय को करता है, उसकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होती हैं, विशेष होती हैं, भोलेनाथ पूरी जरूर करते हैं। और हाँ, एक छोटी सी बात और, आपको जानने में बहुत अच्छा सुनने में लगेगा कि जो वैशाख का सोमवार होता है वो सावन के सोमवार के बिल्कुल बराबर माना जाता है। ठीक है ना, तो आप उपाय को जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ लेते हैं कि इस दूसरे उपाय के सबसे पहले बेनिफिट क्या होंगे, फायदे क्या होंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहे हैं। अब वो कष्ट आपकी नौकरी को हो सकते हैं, आपके व्यापार को लेके हो सकती है, आपके घर को लेके हो सकती है, धन संपदा को लेके हो सकती है। आपको इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इस उपाय को आपको 11 दिनों वाला ये उपाय है, जो बेलपत्र को हमें 11 दिन तक घर पर नहीं रखना होता है, ये वही वाला उपाय है। ठीक है ना, तो उसके लिए आपको एक बेलपत्र लेनी है, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, जो कहीं से कटी पिटी ना हो। बेलपत्र के साथ में आपको महादेव की एक और प्रिय चीज लेनी है, जो कि है समी पत्र। मेरे जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, अगर समी पत्र नहीं मिलता बिल्कुल परेशान ना हो, उसके स्थान पे एक चावल का दाना ले सकते हो। ठीक है ना, ले लिया। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लेंगे और उस तांबे के लोटे में जल भरोगे और इस जल के अंदर अगर आप पे घर में गंगा जल हो तो वो डाल देना और लेके पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। थोड़ा सा तरीका समझने की कोशिश करेंगे इस उपाय का। जब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हो ना, जल बिल्कुल यहां से गिरता है, तो जो आपके पास में समी का पत्ता है ना, जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है, उस स्थान पर आपको एक समी का पत्ता समर्पित करना। यानी कि इस स्थान पर समी का पत्ता चढ़ाओगे। चढ़ा दिया। चढ़ाने के बाद में आपके पास में जो एक बेलपत्र है ना, उस एक बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर अपने जीवन के कष्टों को कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेंगे। ठीक है ना, बेलपत्र समर्पित कर दिया। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करेंगे। जीवन की जो भी दुविधाएं होंगी, जो भी कष्ट होंगे, उसके निवारण के लिए प्रार्थना करेंगे। है ना,
जब सब कुछ उपाय आप कर चुके हैं, लास्ट में ये जो बेलपत्र आपने समर्पित की है, यह उठा के आप अपने घर लेके जाएंगे, ठीक है ना। कितने दिनों तक रखोगे? 11 दिनों तक इस बेलपत्र को अपने घर पे रखोगे। 11वें दिन, 11 दिन पूरा ना होने पाए, उसी 11वें दिन ही उस एक बेलपत्र को घर से उठाना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर लाके फिर से कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर समर्पित कर देते हो तो आपके जीवन में कभी कोई कष्ट, कभी कोई तकलीफें नहीं आ सकती, है ना। तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। चलो सबसे पहले बात करते हैं इस तीसरे उपाय के बेनिफिट की, है ना। देखो आज के टाइम पे क्या हो गया कि लोग बहुत ज़्यादा व्रत रखते हैं, चाहे पशुपति व्रत रखते हो, प्रदोष व्रत रखते हो, या फिर बहुत सारे उपाय करते हो, टोने कर रहे हो, टोटके कर रहे हो, फिर भी आपका कोई वो काम हो ही नहीं पा रहा। आप कभी भी अपने घर से बाहर जा रहे हो, कोई भी काम आपका सफल नहीं हो रहा। आपसे कम तरक्की वाले लोगों को सफलता मिल रही है, बट आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। देखो ये उपाय मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज के टाइम पे हर गली नुक्कड़ चौराहे पे आपको गन्ने का रस मिल जाएगा। तो आपको भी लेना है गन्ने का रस। कितने गिलास? 2 गिलास गन्ने का रस लेंगे। ध्यान क्या रखना होगा कि ये जो गन्ने का रस लोगे बिल्कुल सादा लोगे। सादा का मतलब क्या है? ना तो इसमें नमक पड़ेगा, ना इसमें पुदीना, ना इसमें नींबू, ना इसमें बर्फ, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सादा सा लेंगे। 2 गिलास गन्ने का रस लेना, ठीक है ना। ले लिया। लेने के बाद में आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र। किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे 5 बेलपत्र आपको मिल जाएगी, जो लोग महादेव के शिवलिंग के पास में लगाते हैं बेलपत्र, ठीक है ना। ले लेना। लेने के बाद में पहुंच जाना फिर महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे करो, मन है मंदिर में करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो 5 बेलपत्र होगी वो आपको एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है। जो आपकी प्रार्थना हो, जो आपकी विशेष हो, उस इच्छा को कहते हुए, ठीक है ना। इतना काम कर लिया। आपके पास में 2 गिलास गन्ने का रस है। उन दोनों गिलास गन्ने के रस को एक साथ गिराएंगे, अलग अलग नहीं, एक साथ आपको उन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। कौन सा नाम लेकर के? त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेके। किसकी? त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर के दोनों हाथों से एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर गन्ने का रस समर्पित करेंगे। और समर्पित करने के बाद में फिर आपको लास्ट में 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अगर आपने समर्पित किया तो आप जिस काम से, जिस भी कामना से घर से बाहर जाओगे, एग्जाम देने, बिजनेस के पर्पज से, या फिर आप कभी भी इस पर्पज से जा रहे हो कि हमारे बेटी की या फिर बेटे की शादी अच्छी जगह से हो जाए, तो वो भी आपको सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है ना। करना जरूर है सभी लोगों को। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि चौथा उपाय है। देखो ये उपाय के फायदे बहुत बड़े हैं, ठीक है ना। देखो जैसे क्या हो रहा है कि आज के टाइम पे अगर आपके घर में टोने लगते होंगे, टोटके लोग कर देते होंगे आपके घर में, तो आप इस उपाय को जरूर करना। आपके घर से जो निगेटिव एनर्जी होगी, नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, आप पे घर से वो बाहर जरूर चली जाएंगी, ठीक है ना। देखो उसके लिए क्या करना है, आप इस तरीके से मिट्टी का दिया लेंगे, ठीक है ना। और इस मिट्टी के दीपक में आपको 2 चीजों को डालना है। वो 2 चीज कौन सी है? एक तो आपको 5 लौंग डालने होंगे। क्या डालोगे? 5 लौंग डालेंगे। साथ ही साथ 2 या 3 कपूर के टुकड़े डालेंगे। क्या डालोगे? कपूर के टुकड़े छोटे छोटे करके डाल देना 2, ठीक है ना। आप अपने घर के किसी भी मध्य बिंदु में बैठ जाना। अगर आंगन हो आपके घर में तब तो बहुत अच्छी बात है, आंगन में जाके बैठ जाना। और वहां पे बैठने के बाद में आपको इस कपूर को जला देना है लौंग के साथ में। कोशिश करेंगे कि ये जो दीपक होगा, जिस दीपक में जला रहे हो, उस दीपक को जितने भी रूम होंगे, कमरे होंगे, थोड़ी थोड़ी देर तक उन सभी कमरों में रखेंगे, जिससे इस लौंग और कपूर का जो धुआं है वो आपके कमरों में फैल जाए। इससे क्या होगा कि एक तो बैक्टीरिया वगैरह, कीड़े मकोड़े तो आपके घर में से मर जाएंगे ही, साथ ही साथ जो निगेटिव एनर्जी किसी ने कुछ आपके घर में करा दिया है या कराने की सोच रहा है, वो फायदा उस इंसान को कभी नहीं होगा। वो लौट करके फिर उसी के घर में चला जाएगा जो टोने टोटके कराने की सोच रहा होगा। वैशाख सोमवार का यह उपाय अगर आपने कर लिया, जीवन में कभी आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी फैमिली, आप अपने परिवार के लिए इस उपाय को जरूर करेंगे, ठीक है ना। कोशिश की है अच्छा समझाने की। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फोन पे बातें करनी हो, मैसेज बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।